आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। अररिया के शिवपुरी में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बस का खलासी झुलस गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पलासी के हसनपुर निवासी वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में बस के साथ अररिया नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी में आया था। वह बस के ऊपर कुछ सामान रख रहा था। इसी दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आकर वह झुलस गया और घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही अररिया नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर अररिया सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद मृतक का शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त स्थान पर बिजली का तार बहुत नीचे है, जिस वजह से बस के ऊपर बस का खलासी सामान रखने चढ़ा तो वह हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खलासी की मौत से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। किशनगंज में हाथियों का उत्पात जारी है। सोमवार की अहले सुबह हाथियों के झुंड ने जिले के दिगलबैंक पंचायत अंतर्गत रामपुर कॉलोनी बस्ती में उत्पात मचाया। हाथियों ने रामपुर कॉलोनी के लखीराम सोरेन, बुधरॉय, राजू दास, लक्ष्मी देवी सहित कुल 6 परिवारों के कच्चे घरों को तोड़ दिया है, जबकि घर अंदर रखा अनाज जिसमें चावल, धान, सब्जी आदि थी, उसको भी बर्बाद कर दिया है। हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट कुछ देर में आप हमारी वेबसाइट memedia.in पर पढ़ सकते हैं। किशनगंज के बहादुरगंज स्थित नेहरू कॉलेज में सोमवार को छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि किसी ने पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर उनके फॉर्म का डेटा गलत सेव कर दिया है। सोमवार को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की कि फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी जाए, वेबसाइट पर फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए और जिसने वेबसाइट हैक की है उस पर कार्रवाई हो। छात्रों के अनुसार उनके विरोध के बाद कॉलेज की तरफ से फॉर्म भरने की तारीख 12 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अररिया के फॉरबिसगंज थाने की पुलिस ने ढोलबज्जा के समीप ढाबे के पास से मालवाहक गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर बरामद की। बंद मालवाहक गाड़ी से आधे से अधिक हिस्से में शराब और बियर थी। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर उसे थाने भेज दिया। गाड़ी में 326 कार्टन में शराब और बियर मिले हैं। पुलिस ने मालवाहक गाड़ी से 9,216 बोतलों में 2,949 लीटर शराब बरामद की है। बरामद शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित है। इसे केवल अरुणाचल प्रदेश में बेचा जाता है। जब्ती के संबंध में फॉरबिसगंज एसडीपीओ रामपुकार सिंह ने कहा कि शराब की इस खेप के बारे में तकनीकी मदद से ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार शराब की खेप कहां से आ रही थी और कहां डिलीवरी होने वाली थी। एसडीपीओ ने नेटवर्क तलाश करने की बात कही है। पुणे के बायसी थाना अंतर्गत पुणे मोड़ के समीप पुलिस ने खाद से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया। ट्रैक्टर पर 2 लोग सवार थे। उनमें से गाड़ी चालक मोहम्मद कौसर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि गाड़ी में कुल 150 बैग यूरिया है, जिसे दालकोला से जोकीहाट ले जाया जा रहा था। बरामद यूरिया से संबंधित कागजात उनके पास नहीं थे और यूरिया को लेकर ड्राइवर ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे संदेह है कि यूरिया की कालाबाजारी की जा रही थी। यूरिया की बरामदगी को लेकर बायसी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सोहन कुमार यादव ने बायसी थाने में केस दर्ज किया है। जैसे जैसे सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही सभी पार्टियों के प्रचार में कुछ अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को बैरकपुर से सांसद और बंगाली सिनेमा के कलाकार राज चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस की 26वीं वार्ड की उम्मीदवार शिखा दे बॉसरॉय के समर्थन में प्रचार किया। राज चक्रवर्ती ने सिलीगुड़ी के 26 नंबर वार्ड के बबूपारा बॉयज क्लब मैदान में जनसभा की और शिखा दे बॉसरॉय के लिए वोट मांगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिलीगुड़ी को शहर को सुधारना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार सिलीगुड़ी के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया और सिलीगुड़ी नगर निगम ममता बनर्जी को सौंप दिया तो सिलीगुड़ी का समग्र विकास होगा। अररिया के जोगबनी में एसएसबी जवानों ने सोमवार को स्तंभ संख्या 177/2 के 150 मीटर भारतीय क्षेत्र में कलुआ चौक दुर्गा मंदिर के समीप 1650 बोतल नेपाली शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। साथ ही 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गईं। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान, दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल, पार्क आदि को सामान्य रूप में खोलने का आदेश जारी किया गया है। सरकार के आदेश के बाद कटिहार जिले के शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। विद्यालय पहुंचने वाले बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वहीं स्कूल के शिक्षक और प्रबंधन पर खुश नजर आए। पुणे में बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
मौसम में बदलाव के कारण कुहासा, ठंड और कनकनी में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग पूर्णिया की माने तो अभी आने वाले समय में मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने का अनुमान है। उधर शहर में रुक रुक कर वर्षा होने से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विज्ञान कार्यालय के नवजीत कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उत्तरी पश्चिमी हवा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है, जिससे थोड़ी ठंड बढ़ी है। हवा की गति भी मध्य से तेज हुई है। इस कारण तापमान में गिरावट होने से ठंड भी महसूस होगी। आगे नवजीत कुमार ने कहा कि अगले 24 घंटों में मौसम खुश्क रहने का ही अनुमान है। साथ ही हवा के कारण लोगों को कनकनी भी रहेगी। सुबह में घना कोहरा छाने की अनुमान है।